कोई कैंसिलेशन अभी तक नहीं हुआ है। जो रोज़िया ने हमसे स्लॉट्स लिए थे आईटीपी चार्टर्स के लिए, वो उन्हीं स्लॉट्स पे अप्रूव स्लॉट्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। और आज मॉर्निंग में भी एक चार्टर आया है रशिया से, जिसमें मोर देन 506 पैसेंजर्स आए हैं, 489 पैसेंजर्स यहाँ से गए हैं। तो यही रूटीन चल रहा है। ये नंबर में 5-10 नंबर अप एंड डाउन अराइवल डिपार्चर में हो जाता है, बट अभी तक कोई भी स्लॉट रशिया की तरफ से कैंसिल नहीं हुआ, रोज़िया एयरलाइन की तरफ से कैंसिल नहीं हुआ है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस कॉन्फ्लिक्ट का इस टूरिज़्म सेक्टर पे या इस टूरिज़्म रिलेटेड फ्लाइट पे कोई असर दिख नहीं रहा है अभी तक। Sir, the flights from Kazakhstan, are they also continuing? बीच में एक they ब्रेक? are also continuing। कजाकिस्तान से जो फ्लाइट्स हैं they are also continuing, एक्सेप्ट दैट कि जब शुरू में वहाँ प्रॉब्लम हुई थी, सिविल अनरेस्ट हुआ था, तो कुछ टाइम के लिए वो फ्लाइट्स स्टॉप हुई थी, बट अल्टीमेटली दे चेंज देयर एयरपोर्ट एंड सिंस देन दे आर ऑपरेटिंग रेगुलरली ऑन देयर स्लॉट्स गिवन। सर, रशिया से कितने फ्लाइट्स आते हैं? व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लाइट्स? 9 days में every 9th day or 10th day one flight is coming. They have taken 9 slots from us. So far they have operated 7 slots. So today morning was the 7th slot which they have operated. और नंबर जैसा मैंने आपको बताया है कि वो 490, 495, 500 इसी में आने जाने का लग रहा था। इवन किड्स आर कमिंग, छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए तो स्थिति गोवा के लिए तो नॉर्मल है वो। सर, यहाँ पे मुझे तो गोवा में एयर ट्रैफिक में कोई ऐसा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ना तो मेरे नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम हुए आने वाले। जब वो आने वाले नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम नहीं हुए तो मेरे जाने वाले नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी कम नहीं हुए हैं। तो उस हिसाब से हम जैसा रूटीन में शेड्यूल में वॉर से पहले जितने लोग आ रहे थे जा रहे थे रशियंस, उसी तरीके से मूव कर रहा है सर। बेसिकली रिलीफ फ्लाइट आने वाली है। ऑल दीज आर स्पेकुलेशंस। अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि देयर विल बी एनी रिलीफ फ्लाइट्स कमिंग। देयर इज नो स्लॉट्स फाइल फॉर एनी रिलीफ फ्लाइट्स। नोबडी हैज अप्रोच्ड फॉर एनी रिलीफ फ्लाइट्स एज ऑफ दिस आवर। देयर इज नो इंटीमेशन, नो रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड। रादर एक चीज़ और शेयर कर दूं मैं आपके साथ कि एयर इंडिया ने जो उसकी वीक में फ्रीक्वेंसी थी 2 फ्लाइट्स की लंदन की, दे हैव रिक्वेस्टेड अ स्लॉट टू अस फॉर इंक्रीजिंग 1 more फ्लाइट इन अ वीक। तो यानी कि लंदन के लिए यहाँ से 3 फ्लाइट हो जाएंगी। वी आर लुकिंग इन टू द स्लॉट एंड स्लॉट टाइमिंग। तो बेसिकली ये दर्शाता है कि हम वापस नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। थैंक यू सर। डोमेस्टिक टूरिज्म हैज़ पिक्ड अप वेरी वेल एंड आई मस्ट से दैट कि whole through this pandemic, the contribution of domestic tourism has been wonderful as far as Goa state is concerned. Yesterday night up till 12, there were 82 departures और उसमें और 82 ही अराइवल्स थे, शेड्यूल अराइवल्स डोमेस्टिक के, और उसमें मोर देन 12,000 पैसेंजर्स आए हैं, मोर देन 13,000 पैसेंजर्स गए हैं। तो ये बेसिकली सीक्वेंशियल है, डिपेंड करता है किस तरह के वीकेंड्स हैं, किस तरह के वीकडेज हैं, लीव्स के कैसे सिनेरियो हैं। बट डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैव पिक्ड अप वेरी वेल। और जो शुरू में हमारा एवरेज जब हमने ओमिक्रॉन के बाद दोबारा से स्टार्ट किया था बहुत कम था, 40 डिपार्चर, फिर बढ़ के 50, 55, 60, अभी हम 80 डिपार्चर्स पर डे हैंडल कर रहे हैं। जो ट्यूसडे है वो हमारा सबसे वीकेस्ट डे, हमने स्टडी किया है कि हमारा सबसे वीकेस्ट डे होता है, लेकिन ट्यूसडे में भी आज की तारीख में 80 डिपार्चर्स हम ऑलमोस्ट टच करते हैं। और जब लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं तो ये 85 तक हो जाता है डिपार्चर, 86 तक डिपार्चर। और ये नॉन शेड्यूल ऑपरेशंस को छोड़ते हुए है और इंटरनेशनल एयर बबल और इन सब ऑपरेशंस को छोड़ते हुए सिर्फ डोमेस्टिक शेड्यूल ऑपरेशंस है। इस बारे में चर्चा हुई है हमारी जो एयरलाइंस यहाँ पे ऑपरेट कर रही थी ओमान और कतर एयरवेज से, तो उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से उन्होंने अपने स्लॉट्स फाइल किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और वो ये मान के चल रहे हैं कि होपफुली बाय एंड ऑफ मार्च वो शेड्यूल ऑपरेशंस शायद शुरू होने की संभावना है। बट ये एक फोरकास्ट है, ये सोचा जा रहा है कि ऐसा होगा।
संभावना भी लग रही है इस बात की, लेकिन एक्चुअली क्या होगा ये आने वाला टाइम ही बता पाएगा।